आज हम बात करेंगे लाइफ अपग्रेडेशन के बारे में। लाइफ अपग्रेडेशन होता क्या है ना, भविष्य की बदलाव। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंसान को जो लाइफ में 3 चीज़ें मिलती है, चांस, चॉइस, चेंज। ठीक है? जब उसको जो है किसी भी फील्ड में हो, किसी भी विभाग में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जब उस इंसान को एक चांस मिलती है, एक अवसर मिलती है कुछ करने का, कुछ बनने का। जैसे एग्जाम्पल में मान के चलो, कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कोई कंपनी हो गया, कोई बिजनेस हो गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, या तो फिर कोई भी फील्ड में हो, जब किसी इंसान को अवसर मिलती है कि यार भाई मेरे यहाँ पे आप काम कर लेना, वो बोलते हैं आज मेरे स्कूल में पढ़ाई कर लेना, ये चीज़ कर लेना, वो चीज़ कर लेना। जब हमारी लाइफ में कोई जब चांस मिलती है, कुछ अवसर मिलती है, उस चीज़ को हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझ पा रहे होते हैं। हमें जो चीज़ को वैल्यू हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। पहला चीज़ यहाँ पे चांस में क्या होती है, एक अवसर प्राप्त होती है हमको कि नहीं यार, आज हम इस जगह में अगर आप काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें जो इस काम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हमें अवसर मिल रही होती है तो नहीं कहते हैं आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे। दूसरी चीज़ आती है सर चॉइस। जब उस काम को कर रहे होते हो, जब वहाँ पे आप उस अवसर को प्राप्त कर रहे होते हो, तो आपकी चॉइस होनी चाहिए उस चीज़ को करते, आपका लगन होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं यार, आज मुझे इस अवसर मिला, इस कंपनी में अवसर मिला है, इस जगह में अवसर मिला, इस फील्ड में, तो आज मैं इस काम को अपना बना के रहूँगा, इस काम को मैं अच्छी लगन से करना चाहूँगा। ऐसा हमारे अंदर एक चॉइस होनी चाहिए, एक चॉइस मतलब फीलिंग्स आनी चाहिए हमारे अंदर में। तीसरा चीज़ होती है सर चेंज। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे होते हो तो आपका भी बहुत बड़ी बदलाव होती है, वहाँ भी आपको जो है चेंज होना पड़ेगा। अगर अपने लाइफ में अगर चेंज नहीं हो पा रहे हो, अगर वहाँ पे काम करते नहीं हो पा रहे हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी एक भूल होगी। आपको वजह लाइफ के अंदर में आपको जो है इन 3 चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ के अंदर में, तो आपको जो है बाद में रिजल्ट आपको मिलेगा फेल्ड, आप फेल हो जाओगे वहाँ पे। तो आपको जो है अपने भविष्य की बदलाव करना है, आपको अपनी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो किसी भी फील्ड में जा रहे होते हो, तो वहाँ पे जो है आपको जो है इन 3 चीज़ों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहला हो गया चांस, चॉइस और चेंज, कि आपको जो है कैसे आपको जो है उस फील्ड में आपको जो है आगे बढ़ना हो। अगर आप इस काम को कर रहे होते हो, तो काम को करने के साथ आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप किसी काम को शुरुआत कर रहे होते हो, तो वहाँ पे जो है आपका विचार होना बहुत ज़रूरी है। आपका विचार, आप वहाँ पे काम कर रहे होते हो, तो आपका विचार होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने माइंड के अंदर आप विचार कर सकते हो। जब आप विचार करोगे उस काम को करने से पहले, यार मैं इस काम को करूँगा तो कैसे करूँ, किस टाइप से करूँ। दूसरी चीज़, आपके माइंड के साथ में आपको विमर्श करना पड़ेगा। आपके माइंड के साथ में विचार के बाद आपको विमर्श करना पड़ेगा, यार इस काम को मैं कर सकता हूँ, इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ, इस काम में करने में मुझे क्या बेनिफिट मिल सकती है। आप अपने माइंड के साथ में आप विमर्श कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी इंसान को कोई अवसर प्राप्त होती है, कोई चांस मिलती है, तो क्या होता है सबसे पहले दोस्तों, कि लोग जो है दूसरे लोगों से पूछा करते हैं कि यार भाई मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये गलत चीज़ें हैं, गलत बातें हैं। आपको जो है सामने वाले लोगों से आपको नहीं पूछना है। आपकी चॉइस, आपकी विमर्श, आपकी जो विचार, आपकी लाइफ, आपकी भविष्य है। आपको तय करना होगा कि यार मुझे जो है लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो मुझे जो है अपने आप से पूछो आप। अपने कमियों को निकालो बाहर, आप अपने आप के अंदर के जज़्बातों को आप बाहर निकाल करके आप काम कर सकते हो। तीसरा चीज़ आती है सर आपका बदलाव। आप वहाँ पे आप बदलाव कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आप वहाँ पे विचार भी कर ली, विमर्श भी कर ली, अब वहाँ पे आपको बदलाव करना होगा। बदलाव कैसे करना है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए गए, वहाँ पे आपको चांस मिला, आप वहाँ पे काम कर रहे हो। अब काम करने के साथ साथ आप उस काम के प्रति आपको पता होगा कि आप वहाँ पे आप कितना अच्छा से आप उस काम को कर सकते हो। ठीक है? अगर आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो, तो आपके पास बदलाव आ गई। पहले आप जो है उस काम में गए थे, आपको कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन आपने वहाँ पे जाने के बाद आपके ऊपर चेंज हुआ, आपने वहाँ पे चेंज किया अपने आप को, या उस काम में थोड़ी बहुत आपको अनुभव ही आ गया, तो आप खुद बोल सकते हैं इस काम को मैं कर सकता हूँ। आपको जो है बदलाव करने के साथ साथ वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, क्या आएगा वहाँ पे, ज्ञान होगा। आपको ज्ञान मिल जाएगी, उस काम के प्रति थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि यार इस काम को मैं कर रहा हूँ, अब मुझसे काम हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होती है सर, यहाँ पे आप जो है काम करने के साथ साथ आपके पास फिर क्या होगी, कॉन्फिडेंस। आपको जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंस जागेगा। आपके पास जो है कॉन्फिडेंस जागने के बाद आपको लगेगा यार नहीं, इस काम को मैं अच्छे से कर सकता हूँ। अगर इसी बात को लेकर के अपन बात कर रहे होते हैं कि सामने वाले कोई इंसान को पूछते हैं कि यार मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो आईएएस की तैयारी करने में मुझे जो इतनी मेहनत करना पड़ेगा, इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, तो क्या मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप सामने वाले लोगों से अगर आप पूछ रहे होते, तो सामने वाले लोग आपको यही बताएंगे कि भैया तेरी बस की बात नहीं, उस काम को आप मत करो। लेकिन आपको जो है सबसे पहले गिव अप करना रखना है अपने आप के अंदर में, आपको हार नहीं मानना है अपने आप में। अगर उस चीज़ को अगर आप सामने वाले लोगों से अगर एडवाइस कर रहे होते हो, तो सर आप जो है उस काम के प्रति आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपका चॉइस, आपका चांस, आपको चेंज करना है अपने लाइफ को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सर।
लाइफ में दो प्रकार के लोग होती हैं, एक होती है मेहनती और दूसरा होती है आलसी। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पहला चीज़ होती है मेहनती और दूसरा चीज़ होती है आलसी। मेहनती व्यक्ति क्या करता है, जब कोई काम को स्टार्टअप कर रहा होता है तो वो अपने आप से सोचता है कि सामने वाले से नहीं बोलता है कि यार भाई उस काम को मैं करूँगा। किसी भी पर्सन को उठा के देख लो, अपने माइंड के साथ ही वो अपने आप को बदलाव करेगा, अपने माइंड से ही विमर्श करेगा, अपने माइंड से ही वो विचार करेगा, अपने माइंड से ही सारा काम करेगा। वो सामने वाले से नहीं पूछता है। उसको पता होता है कि अगर मैं मार्केट में जाकर अगर लोगों से एडवाइस लूँगा, लोगों की बातों को, अगर उनके विचारों को अगर मैं अपने विचार बना करके काम करूँगा तो हो सकता है मैं आने वाले समय में फेल हो सकता हूँ। ऐसे करके जो है सामने वाले इंसान जो है उस चीज़ को माइंड में नहीं लेता है। तो मेहनती जो व्यक्ति होता है तो वो नहीं देखता यार कि मैं इस काम को कर रहा हूँ तो आने वाले समय में मेरे को जो है बेनिफिट होगा नहीं होगा। उसको बस इतना पता रहता है कि अपनी मंजिल का रास्ता उसको तय करना होता है और आने वाले समय में वो जो है अपनी मंजिल को अचीव कर लेता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलसी लोग होते हैं कि यार आज का जो काम है, आज के काम को आज ना करके मैं 2 घंटा बाद करूँगा, या तो फिर कल करूँगा या परसों करूँगा या नरसों करूँगा। ऐसे-ऐसे देखते-देखते हर एक व्यक्ति का जो क्या होता है, समय वहाँ से निकल जाता है। तो हमको जो है उस समय को नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है, अपनी लाइफ़ को देखना है, अपनी लाइफ़ को समय के अनुसार ढलना है। ना कि हम समय के अनुसार हमें अपने आप को नहीं ढालना पड़ेगा। समय के अपने आप को समय के अनुसार ढालना पड़ेगा, तब जा कर के हम जो है कहीं न कहीं हम अपने लाइफ़ में हम ऊपर आगे पहुँच सकते हैं। अगर हम जब समय सबके पास होती है, बराबर समय होती है, 24 घंटा सबके पास होती है, उस 24 घंटे के अनुसार ही आपको जो है उस चीज़ को आपको अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? आपका काम रहेगा, अब उस काम को करोगे तो आपको जो है समस्याएँ आएँगे। जब समस्याएँ आएँगे, बाधाएँ आएँगे, बहुत सारे ऐसे रास्ते आते हैं जो आपको जो उस चीज़ को आपको पार करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को पार नहीं करते हो तो समझ लो कि आप जो है आगे अपनी लाइफ़ में आगे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? अगर आपको अपने लाइफ़ में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा, उस चीज़ को आपको फ़ॉलो करना होगा। उस चीज़ को फ़ॉलो करने के बाद ही आप जो है कुछ कर सकते हो। पहला चीज़ होती है आपको जो है सुबह के समय में आपको जल्दी उठना। दूसरी चीज़ जो है जिस काम को कर रहे हो उस काम के प्रति आपको प्लानिंग बना करके काम पे लगना। तीसरा चीज़ जो है बेहतरीन तरीके से आपको रिस्क लेना होगा। चौथा चीज़ जो आती है आपके अपने आप को समझने की कोशिश करना है और निर्णय लेना सीखना बहुत ज़रूरी होती है। समय को काम में लेना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में आपको समय को आपको साथ लेना चाहिए। आपको हमेशा जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप उस काम के प्रति अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप जो है उस काम में कभी फेल नहीं हो सकते। आपने अपने काम को सीरियसली करना चाहिए। आप उस काम को आपको सीरियस ही होना बहुत ज़रूरी है। अपने प्लान के मुताबिक आपको काम करना चाहिए। एक ज़िम्मेदार नागरिक होकर के आपको जो उस काम के प्रति आपको लगन से काम करना चाहिए। कभी आपको हार नहीं मानना चाहिए। आपको जो प्रॉब्लम को फेस करते आना चाहिए। आपने अपने लक्ष्य के प्रति आपको लीन रहना चाहिए।